हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज थियोरी ऑफ प्रोडक्शन। थियोरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? यो प्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और किसी भी कंट्री का जो लेवल है, जो वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कितने वॉल्यूम में और किस वैरायटी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो उस कंट्री के पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड या कंट्री का जो प्रोग्रेस है, उसका डेवलप होना नहीं होना, ये डिपेंड करता है उस कंट्री के प्रोडक्शन के लेवल पर। जैसे हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यूएसए इज द रिचेस्ट और डेवलप कंट्री, क्योंकि वहाँ पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दूसरे का जो कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में वॉल्यूम ज़्यादा है एट कंपैरेटिव कॉस्ट। तो प्रोडक्शन सिंपली इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम एक जनरल सेंस में या हम एक नॉर्मल पैरेलेंस में बात करें तो प्रोडक्शन मीन सिंपली क्रिएट समथिंग मैटर। ठीक है, ऐसी चीज बनाना जो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल है, दैट इज प्रोडक्शन। पर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? सो प्रोडक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इनपुट से फिनिश्ड गुड को क्रिएट करना, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। The objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होते हैं सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी डिमांड क्या होती है? इनकी डिमांड डिराइव डिमांड होती है। डिराइव मीन्स जब किसी फैक्टर की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। जैसे कोई मशीनरी है और उससे प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस होता है। अब मार्केट में अगर एक्स की डिमांड होगी तभी तो उसकी मशीनरी की डिमांड होगी ना। तो प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज की डिमांड को सेटिस्फाई करना। दैट मीन्स प्रोडक्शन सिंपली इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट इनपुट इनटू फिनिश्ड गुड। अब प्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे द फर्स्ट, प्रोडक्शन शुड नॉट टेकन टू मीन एज क्रिएशन ऑफ मैटर। जैसा कि हम बोलते हैं कि एक साइंस का फंडामेंटल लॉ है कि मैन नेवर क्रिएट मैटर, मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। मैन मैटर को क्रिएट नहीं कर सकता, हाँ उसे क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, उसमें यूटिलिटी को ऐड कर सकता है। जैसे एक कारपेंटर है, जब कारपेंटर वुड को यूज करके टेबल बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने टेबल के मटेरियल को क्रिएट किया है, उसने वुड को यूज करके वुड में यूटिलिटी डेवलप करके एक फॉर्म यूटिलिटी बना के और उसे टेबल में क्रिएट किया है। दैट मीन्स मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर बट इट क्रिएट यूटिलिटी, इट ऐड यूटिलिटी इन दैट मैटर। ठीक है, तो प्रोडक्शन मीन्स नॉट अ क्रिएशन ऑफ मैटर, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे हम मटेरियल में, मैटर में यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते। एक और बात जो प्रोडक्शन के बारे में ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज प्रोडक्शन मीन्स नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व फिजिकल इनपुट, क्रिएशन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट। दैट मीन्स प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम टैंजिबल इनपुट्स को यूज करके और टैंजिबल आउटपुट जनरेट करते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व सर्विसेज, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है। तो ये सब जो इन सब का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक सर्विस है। तो ये इनटैंजिबल इनपुट्स को यूज करके इनटैंजिबल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व नॉट ओनली गुड, इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। ठीक है, लेकिन इस बारे में एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज सिर्फ वही प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जो मार्केटेबल होते हैं। मार्केटेबल मीन्स से अगर नॉन मार्केट एक्टिविटीज हैं, जैसे एक टीचर है, अगर वो स्कूल में पढ़ा रहा है दैट इज अ मार्केट एक्टिविटी, लेकिन वो अगर अपने सन को पढ़ा रहा है इट्स काइंड ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटी। या एक डॉक्टर है, वो
वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहा है पेशेंट का, दैट इज अ मार्केट एक्टिविटी। लेकिन अगर वो अपने ही सन का, अपने फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट कर रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो प्रोडक्शन के लिए उन गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में एक्सचेंज होना कंपलसरी है। नॉन मार्केट एक्टिविटी ऑफ goods or services like self consumption of goods, production of self consumption goods or use of self consumption services, treatment of family member, non marketing activities, इन सबको हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो प्रोडक्शन सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, राइट। सो द प्रोडक्शन इज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो हम ये बात करते हैं कि अब किस तरीके से, किन फॉर्म्स में हम नेचुरल रिसोर्सेज में यूटिलिटी क्रिएट करते हैं या ऐड करते हैं और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। सो प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस टू ऐड यूटिलिटी बाय। तो किस तरीके से यूटिलिटी ऐड होती है? द फर्स्ट वन, बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का फॉर्म ही चेंज कर देना। जैसे नेचुरली वुड अवेलेबल है और कारपेंटर उस वुड को कन्वर्ट कर देता है टेबल में, फर्नीचर में, तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, फॉर्म चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। द अनदर प्रोसेस इज बाय चेंजिंग द प्लेस of resources from a place where they are of little or no use to place where they are greater use। यानी जहाँ पर उन कमोडिटीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, वहाँ से उन्हें उन प्लेसेस पर अवेलेबल करवाना जहाँ उनकी ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पर उनका यूज़ ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लें, अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे एप्पल्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ के फार्मर्स के लिए एप्पल का इतना यूज़ नहीं होता या वहाँ पर उन्हें इतना रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता, तो वहाँ से उन एप्पल्स को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम उन क्राउडेड सिटीज़ तक अवेलेबल करवाते हैं जहाँ पर उनका कंजम्पशन ज़्यादा है, जहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे प्लेसेस से जहाँ वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या जहाँ पर उनका कम यूज़ है, वहाँ से उसे मोर यूज़ वाले, ग्रेटर यूज़ वाले एरियाज तक अवेलेबल करवाना, दैट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। तो दूसरा तरीका यूटिलिटी ऐड करने का या यूटिलिटी क्रिएट करने का, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी दो तरीके से हो सकती है। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मीन्स जैसे माइनिंग के थ्रू जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, जो अभी ज़मीन के अंदर हैं, वहाँ से उन्हें एक्सट्रैक्ट करके और यूजेबल बनाना। एंड द सेकेंड वन इज़ ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरिंग मीन्स उन गुड्स और सर्विसेज को पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक लेके जाना, या उन एरिया से जहाँ उनका लिटिल या नो यूज़ है, वहाँ से उन्हें ग्रेटर यूज़ वाली सिटीज़ तक या प्लेसेस तक लेके जाना। तो बोथ काइंड ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी, क्योंकि आप इन्हें उस प्लेस पर अवेलेबल करवा रहे हैं गुड्स को जहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट, जहाँ पर उनकी डिमांड ज़्यादा है। द अनदर वे ऑफ एडिंग यूटिलिटी इज बाय मेकिंग अवेलेबल एट टाइम when they are not normally available। ठीक है, जैसे मैं कोल्ड स्टोरेज के जो फूड आइटम्स होते हैं उनकी बात करूं, उनका प्रोडक्शन किसी और सीज़न में होता है, ठीक है, और उनको स्टोर करके रखा जाता है ताकि हम थ्रू आउट द ईयर उन चीज़ों को अवेलेबल करवा पाएँ। तो ऐसे सीज़न में जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तब भी उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना, दैट इज़ टाइम यूटिलिटी। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? This kind of adding utility is called time utility। उस टाइम पर भी अवेलेबल करवाना जिस टाइम पर वो प्रोडक्ट नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और हम इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वर्कर्स हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए। ये कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल स्किल को यूज़ करते हैं यूटिलिटी को क्रिएट करने में, यूटिलिटी को ऐड करने में। दैट इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ पर्सनल स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। तो इसे बोलते हैं पर्सनल यूटिलिटी। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ
utility which can be derived from natural resources. So production is simply the process of adding or creation of utility by the way of form utility, place utility, time utility and personal utility. इसे एक कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे विंटर वेयर्स या स्वेटर्स की बात करें. फर्स्ट, वूल से विविंग और स्पिनिंग के थ्रू वूल को स्वेटर में कन्वर्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी. ठीक है. अब उस स्वेटर को प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक अवेलेबल करवाना, ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी. विंटर वियर्स और स्वेटर्स की डिमांड सिर्फ विंटर्स में होती है, गर्मियों में नहीं होती है. तो उस टाइम ड्यूरेशन में उन विंटर वियर्स को रिटेन करके रखना, स्टोर करके रखना और उसे विंटर सीजन में अवेलेबल करवाना, दैट इज़ कॉल्ड टाइम यूटिलिटी. और इन सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं वर्कर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स, इन सारे पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा जो अपनी पर्सनल स्किल को यूज़ करके यूटिलिटी क्रिएट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल यूटिलिटी. सो सिंपली प्रोडक्शन इज़ अ फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पर्सनल यूटिलिटी. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन थियरी ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन फंक्शन. As we know that function means a functional relation between dependent and independent variables. ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन. तो अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन से आउटपुट एंड इनपुट. इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को एक्सप्लेन, फंक्शनल रिलेशन को एक्सप्लेन करने वाले फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन. तो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म फॉर गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन में स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, गिवन रहेगा और सेम रहेगा. जैसे मान लीजिए एक फार्मर है और वो अपने फार्म पर एग्रीकल्चर करता है, खेती बाड़ी करता है, ठीक है, और वो अगर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मीन से ही प्रोडक्शन करता है, लाइक बुलक कार्ट, बैलगाड़ी से, तो उसका प्रोडक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा और धीरे धीरे जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता जाएगा. लेकिन अगर वो सडनली ट्रैक्टर परचेज कर ले, मशीनरीज और वेल इक्विप्ड डिवाइसेस परचेज कर ले, तो प्रोडक्शन क्या होने लगेगा, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. तो प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं अगर टेक्नोलॉजिकल लेवल बीच में चेंज होता है. तो प्रोडक्शन के लिए हमें एक अजम्पशन लेनी होगी, दैट इज़ a state of technology remains the constant. Say, as we know that economics is a theoretical concept and purely based on hypothetical assumption. तो प्रोडक्शन के लिए भी हमें कुछ बातों को, प्रोडक्शन फंक्शन के लिए भी हमें कुछ बातों को मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा. तो क्या है इसकी अजम्पशन? तो प्रोडक्शन फंक्शन की कुछ अजम्पशंस, जैसे फर्स्ट, इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये प्रोडक्शन फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा कि एक इनपुट में और आउटपुट में जो रिलेशन है वो हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही डिफाइन करेंगे. इट इज़ नॉट द एक्यूमुलेटेड आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो देयर आर 3 काइंड ऑफ टाइम पीरियड्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म. तो हर एक टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन फंक्शन अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगा. तो ये जो रिलेशन है इनपुट का और आउटपुट का, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होगा. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट अजम्पशन होगी दैट इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट टर्म में काम करने का तरीका, शॉर्ट टर्म में रिलेशन चेंज हो जाएगा. टाइम पीरियड अगर चेंज होकर लॉन्ग टर्म हो गया तो ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो ये रिलेशन एक पर्टिकुलर टाइम पर ही मेंटेन रह पाएगा. टाइम पीरियड चेंज होते ही ये रिलेशंस भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. द सेकेंड एजम्पशन इज कांस्टेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. सो अगर बीच में टेक्नोलॉजिकल लेवल चेंज हो जाता है तो प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएगा. तो हम ये मानेंगे कि इस रिलेशन के लिए, इस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी गिवन है और कांस्टेंट है. Our third assumption is output is maximum level. It's at its maximum level.
थर्ड अजम्पशन ये बोलती है कि हमने इनपुट का कितना भी वॉल्यूम ले रखा हो, कितनी भी क्वांटिटी ले रखी हो, डजेंट मैटर, हम ये मानेंगे, हम हमेशा ये मानेंगे कि जो आउटपुट है ये अपने मैक्सिमम पर है। यानी जिस कॉम्बिनेशन में हमने इनपुट यूज़ किया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिस कॉम्बिनेशन में हमने यूज़ किया है, उससे होने वाला जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, उससे जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है वही हमने लिया है। ठीक है, यानी ये जो रिलेशन है, ये जो फंक्शन है, वो इस बात को रिलेट करेगा से मैक्सिमम आउटपुट विद फिजिकली अवेलेबल इनपुट। तो इनपुट का हम कोई भी कॉम्बिनेशन लें, 1 यूनिट ऑफ लैंड, 2 यूनिट ऑफ लेबर, 3 यूनिट ऑफ कैपिटल, हम कोई भी कॉम्बिनेशन लें, हमारी ये अजम्पशन होगी कि उस कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो आउटपुट है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर है। दिस क्यू रिप्रेजेंट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये 3 अजम्पशन, ये 3 बेसिक अजम्पशन है। इसके साथ हम एक और अजम्पशन यहाँ पर लेंगे। देखो, हम प्रोडक्शन को रुपीज़ के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक फार्मर ने कितना प्रोडक्शन किया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसने 10 लाख का प्रोडक्शन किया, उसने 5 लाख का प्रोडक्शन किया। कितना इनपुट यूज़ किया, उसने 10 लाख की कैपिटल यूज़ की, उसने 5 लाख की वेजेस प्रोवाइड की। तो ये चीज़ें, ये फंक्शन हम मॉनेटरी टर्म्स में या मनी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, हमारी एक एजम्पशन रहेगी कि चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो, ये कभी भी प्राइस के टर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा। जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो सब किस में हैं, वो सब फिजिकल क्वांटिटी में होंगे। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वो केजी हो सकता है, टन हो सकता है, क्विंटल हो सकता है। इनपुट की बात करें तो यूनिट के फॉर्म में 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, 1 यूनिट ऑफ लेबर, 1 यूनिट ऑफ लैंड, इस तरीके से यूज़ होगा, बट मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है इस पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो इस अजम्पशंस पर बेस्ड होके हम बात करें कि इनपुट में, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में जो फंक्शनल रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। इस प्रोडक्शन फंक्शन में क्यू रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन क्वांटिटी को, और ध्यान रखिएगा दैट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी। एंड F1, F2, F3, F4 या A, B, C, D आप कुछ भी ले सकते हो। दिस रिप्रेजेंट द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो, ये मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा, ये एक्सप्रेस होगा इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। ये रिलेशन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा। तो कौन कौन से टाइम पीरियड होते हैं, किन टाइम पीरियड्स के साथ ये रिलेट करेगा, तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ टाइम पीरियड जिसके बारे में हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। द प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड, एंड द प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड। तो प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन एंड प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्या होती है और लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन क्या होती है। देर आर 2 काइंड्स ऑफ टाइम पीरियड, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, हम इसे ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते कि 1 सेकेंड इज़ अ शॉर्ट रन एंड 1 ईयर इज़ अ लॉन्ग रन। नो, इकोनॉमिक्स में हम एग्जैक्टली टाइम को पीरियड के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन नहीं डिफाइन कर सकते। यहाँ पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो डिफाइन होता है, इट रिलेट्स विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये फैक्टर्स 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो मार्कर का प्रोडक्शन करता है। तो मार्कर के प्रोडक्शन के लिए उसे पहले एक प्रीमाइस की रिक्वायरमेंट होगी, उसे प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए कि अगर प्रीमाइस उसका खुद का नहीं है, उसने रेंट पे दे रखा है, तो उसे पर मंथ रेंट पे करना होगा। उसने स्टाफ रखा हुआ है, कुछ परमानेंट स्टाफ है जैसे कि मैनेजर, सुपरवाइज़र, उन्हें मंथली सैलरी पे करनी है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये फैक्टर्स हैं। अब उसे प्रोडक्शन करना है तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, फ्यूल्स और दूसरे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अकॉर्डिंगली अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मटेरियल और पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ये भी फैक्टर्स हैं। तो
इनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करते, प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है तो आपको मंथली रेंट पे करना है, आपको सुपरवाइज़र को, आपको मैनेजर को मंथली सैलरी पे करनी है, ठीक है। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन रॉ मटेरियल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इन सब की रिक्वायरमेंट, वेजेस यानी कि लेबर, इन सब की रिक्वायरमेंट तो तभी होगी ना जब प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? वो लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये दो तरह के हो गए। फर्स्ट, वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स विच आर वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। लाइक रॉ मटेरियल, वेजेस, electricity etc. These are variable factors because vary with the production. अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इन फैक्टर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो इन फैक्टर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो फैक्टर्स विच आर वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स। बट फैक्टर्स विच आर नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मंथली सैलरी ऑफ मैनेजर, मंथली रेंट ऑफ द प्रीमाइस, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट नहीं भी हुआ, मान लीजिए कि पूरा महीना फैक्ट्री लॉकडाउन रहा, तो क्या आपका जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट छोड़ देगा? नहीं, वो रेंट लेगा, क्योंकि जब आप डबल प्रोडक्शन करते हो तो आप उसे डबल रेंट पे नहीं करते हो। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच आर नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड फैक्टर। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड which are not vary with the production such as machinery, rent of plant, monthly salary of the supervisor or manager, and factors which are vary with the level of production are called variable factors such as raw material, labor, electricity, power supply etc. ठीक है। Now the short time period and long time period is explained with the help of factors. The short time period is a factor in which all factors can be changed except one, ठीक है। आप सारे फैक्टर्स को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो, पर एक फैक्टर ऐसा होगा जिसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। मान लीजिए प्रोडक्शन को बढ़ाना है, आपने लेबर नहीं रख ली, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत कैपिटल बढ़ा दिया आपने, ठीक है, लेकिन आप अपने प्लांट को नहीं बढ़ा पाए। एक ही प्लांट पे थे आप, सेकंड प्लांट नहीं परचेज कर पाए। एक ही लैंड पर आप प्रोडक्शन करते थे, आप सेकंड लैंड नहीं परचेज कर पाए। तो कुछ फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। इवन एक फैक्टर, एटलीस्ट एक फैक्टर क्या रह जाएगा? कांस्टेंट रह जाएगा। दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट रन टाइम पीरियड। शॉर्ट टर्म मीन्स नॉट 1 सेकेंड और 1 मंथ, ठीक है। शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड इन विच एटलीस्ट one factor remains constant. For example, land or plant or machinery. That means short run is a time period in which output can be changed by changing only variable factor. आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, आउटपुट बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए आप चेंज सिर्फ किस में कर पाओगे? वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ही कर पाओगे। फिक्स फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। बट लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज। आप लेबर के साथ साथ नई लैंड भी परचेज कर सकते हो, आप नई मशीनरी भी परचेज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन टाइम पीरियड इज अ टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ठीक है। दैट मीन्स इट इज अ टाइम पीरियड इन विच प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसमें एटलीस्ट एक फैक्टर क्या रह जाएगा? फिक्स रह जाएगा, बाकी सबको आप चेंज कर सकते हो। बट लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड, एक इतना लंबा टाइम पीरियड जिसको हम बोल सकते हैं, इट डजंट मीन कि 1 ईयर और 2 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, नहीं, टाइम के साथ रिलेट नहीं करेंगे, फैक्टर्स के साथ रिलेट करेंगे। लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। सारे फैक्टर्स हम क्या कर सकते हैं? चेंज, ठीक है। एक और डिफरेंस लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में हम ये बता सकते हैं कि शॉर्ट रन में जब हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं किसी भी कमोडिटी का, तो डिमांड एक्टिव रोल में होती है।
क्योंकि सप्लाई अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सारे फैक्टर्स आप नहीं बदल सकते, लेकिन लॉन्ग रन में तो हम सारे ही फैक्टर्स बदल सकते हैं। हम डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को भी पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इन लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन देयर आर टू काइंड ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉन्ग रन के प्रोडक्शन फंक्शन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन, और इसे बोलते हैं द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से, और देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन।